तो सर आपके पास भी कोई मतलब ये तो बहस अनलिमिटेड ही चली जाएगी, कोई भी हो। इसमें तो ना तो मैं हाँ, ही साबित कर सकता हूँ कि गॉड नहीं है, ना ही आप साबित कर सकते हो गॉड है। साबित कर सकते हो आप? बिल्कुल कर सकते हैं। बताना पड़ेगा कि किस तरह का आर्ग्यूमेंट आपको चाहिए। मैं कोई आर्ग्यूमेंट दूं और आप कहेंगे नहीं मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे तो वो वाला चाहिए। हमारे पास तो आर्ग्यूमेंट की दुकान है। बताएं कौन सा वाला चाहिए। सवाल इनका ये था कि आज से 75 साल पहले, 75,000 साल पहले होमोसेपियन ने का माइंड जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ, और उसके बाद इंसान उन्होंने या उनके बाद के लोगों ने एक ऐसी इमेजिनेशन की कि गॉड का होना जरूरी है, होना चाहिए, ताकि लोगों को एक जगह जमा किया जा सके एक बात पे, और फिर इसी एक तरह मिनट से अगर सेक्ट मैं, बनते रहे, धर्म बनते रहे। तो होमोसेपियंस का डेवलपमेंट हुआ 75,000 साल पहले, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद उनके माइंड ने जो है ये इमेजिनेशन करनी शुरू कर दी कि किसी न किसी ऐसे एंटिटी का हम तस्वुर कर लें कि जो लोगों को एक जगह जमा किया जा सके, और इसी तरह से फिर धर्म बनते गए आगे। तो उन्होंने गॉड को क्रिएट किया, उनके माइंड ने गॉड को क्रिएट किया। हम्म तो ये इस मफरूजे की क्या दलील है? तो पहली बात तो ये साबित करनी पड़ेगी कि होमोसेपियंस का डेवलपमेंट 75,000 साल पहले हुआ। ठीक है, पहले तो ये साबित करना पड़ेगा, और जब आप ये साबित करेंगे तो आप एवोल्यूशन की बहस में चले जाएंगे और ये गुफ्तगू लंबी होगी। लेकिन चलो थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि हुआ है ऐसा, तो फिर ये साबित करना पड़ेगा कि वाकई तमाम होमोसेपियंस ने खुदा के तस्वुर को गढ़ा। और अगर हम ये भी मान लें तो भी बात इसलिए सही नहीं होगी चूंकि तमाम लोगों का किसी एक मफरूजे को, मफरूजा यानी जो चीज हकीकत नहीं है, बस आपने एक चीज तस्वुर कर ली, उस मफरूजे को गढ़ लेना और उसके ऊपर इत्तेफाक कर लेना पूरी इंसानियत का यह मुमकिन नहीं है। तो इसलिए इस पूरे वहम में, ये आर्ग्यूमेंट भी नहीं है, ये तो ऐसे ही खाम ख्याली है लोगों के जहन में। मतलब ये कि ये ऐसा है जैसे बाथरूम के ख्यालात होते हैं ना, ये वो वाला ख्याल है। तो बाथरूम में बैठ के किसी को ख्याल आया होगा कि ऐसा हुआ होगा। अब वो हमें, हमारे पास इस तरह के लोग भी आ जाते हैं कि जो अपने बाथरूम के ख्याल को एविडेंस समझ के या आर्ग्यूमेंट समझ के हमारे सामने पेश करते हैं। तो इसमें इतने फ्लॉज हैं। नोआ हरारी का बाथरूम है हजरत ये। जी 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 जी, बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, हमें संदीप साहब को सुनना चाहिए। संदीप साहब आप अपनी बात रखें, मुफ्ती साहब मौजूद हैं और इंशाल्लाह आपको तसफ़ी बख्श जवाब मिलेगा। संदीप साहब हैं क्या मौजूद? अच्छा, मैं समझा किसी का सवाल आपने नकल किया। जी संदीप साहब। सर अभी कोई आर्गुमेंट है ही नहीं मेरे पास, अब क्या रखूं मैं? ये बात खत्म हो गई इतनी जल्दी? जल्दी की बात नहीं है हजरत सर। हजरत ये कह रहे हैं ये वाला आर्गुमेंट तो आपने बाथरूम वाला बता दिया, दूसरा तो है ही नहीं, मैं क्या करूं अब। नहीं, अच्छा अभी बाथरूम भाई की जगह जैसे बना दें जरा, आसिम भाई आना संदीप चाह भाई। रहे हैं, जगह बना दीजिए। जी जी, बना देता हूँ। हाँ संदीप भाई, बाथरूम अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ तो होते हैं इंग्लिश स्टाइल कमोड वाले, कुछ होते हैं इंडियन स्टाइल देसी स्टाइल, कुछ होते हैं खुड्डी स्टाइल। तो ये आपका आर्ग्यूमेंट कौन से बाथरूम का है? ये किसी बाथरूम का आर्गुमेंट नहीं है सर। ठीक है, ये मेरी ये समझ के बाथरूम हिसाब से इससे मैंने इससे आर्गुमेंट ज्यादा, बिल्कुल वैलिड हकीकत से नहीं ज्यादा दिया। इस बात इसकी बार बार वही लफ्ज आ रहा है, इससे ज्यादा इसकी कोई वैल्यू है नहीं। क्यों? इसलिए कि आप खुद समझो, देखो अगर आप वाकई जरा भी सिंसियरिटी अपनी नॉलेज के एतबार से रखते हैं, अपनी नॉलेज के ताल्लुक से रखते हैं, तो आप खुद सोचें कि क्या इस आर्ग्यूमेंट में इतने सारे फ्लॉज नहीं है। पहले तो आपको साबित करना पड़ेगा ना कि 75,000 साल पहले होमोसेपियंस ने वाकई होमोसेपियंस थे। उनसे पहले होमो इरेक्टस एंड होमो हैबिलिस वगैरह ये सारे थे। जो कि होमोसेपियंस होंगे तो होमो इरेक्टस भी होंगे, होमो हैबिलिस भी होंगे। अब सारे होमोस को आपको साबित करना पड़ेगा। अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया तो क्या पूरी इंसानियत का किसी एक हाइपोथेसिस के ऊपर मुत्तफिक होना ऑब्जेक्टिवली मुमकिन है? मैं अपनी बात को फिर से दोहराता हूँ सर, ठीक है। मैंने जी। स्टार्टिंग में स्ट्रीम में ऐड होने से पहले ही मैंने क्लियर क्लियर किया था, ऐड होते ही मैंने क्लियर किया था कि मैं जो भी आर्गुमेंट रख रहा हूँ मेरी नॉलेज के हिसाब से, अभी की मेरी स्टडी के हिसाब से रख रहा हूँ। मैं किसी प्रकार का दावा नहीं कर रहा हूँ। मैं बता रहा था सिर्फ ऐसा हो सकता है, ये नहीं बोल रहा था कि ये हुआ ही है ये।
चले अगर देखें, अगर हम ये भी कहते हैं ना ऐसा हो सकता है, किसी भी चीज के हो सकने के लिए भी कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको, कुछ ना कुछ मार्जिन आपको रखना पड़ेगा कि हाँ भाई इसलिए हो सकता है। मसलन आपके घर में कोई वाकया हुआ, मसलन चोरी हो गई, ठीक है, और दरवाजा खुला था, रात को आप बगैर लॉक किए सो गए, तो आप ये कह सकते हैं ऐसा हो सकता है कि हमारे पड़ोसी ने चोरी की हो, चूंकि उसको पता था कि दरवाजा खुला है, हालांकि आपके पास एविडेंस नहीं है। तो ठीक है, अब यहां तक इस तरह की मौकों पर यह हो सकना वाली बातें चलती है, यहां तो चल जाता है। लेकिन जब आप ये कहते हैं ना पूरी इंसानियत ने किसी एक चीज को गढ़ लिया होगा और ऑब्जेक्टिवली सारी इंसानियत उस गढ़े हुए हाइपोथेसिस को मानती चली आ रही है, ये पॉसिबल नहीं है। और जो चीज पॉसिबल ना हो, इम्पॉसिबल हो, उसके बारे में आप ये कहें कि ऐसा हो सकता है, यानी आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल मान रहे हैं। तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल मानना ही तो कॉन्ट्रडिक्शन है। इतना जब आप कोई आर्ग्यूमेंट दे, खुसूसन थियोलॉजिकल, तो इतनी समझबूझ आप को जो है आप काम में लाना चाहिए। ठीक है संदीप सिंह जी। तो सर आपके पास भी कोई मतलब ये तो बहस अनलिमिटेड ही चली जाएगी, कोई भी हो इसमें। तो ना तो मैं हाँ, ही साबित कर सकता हूँ कि गॉड नहीं है, ना ही आप साबित कर सकते हो गॉड है। साबित कर सकते हो आप? बिल्कुल कर सकते हैं, और हजारों बताइए। मर्तबा कर चुके हैं। आपको अलबत्ता ये हमें जरूर थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि किस तरह का आर्ग्यूमेंट आपको चाहिए। मैं कोई आर्ग्यूमेंट दूं और आप कहेंगे नहीं मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे तो वो वाला चाहिए। हमारे पास तो आर्ग्यूमेंट की दुकान है, बताएं कौन सा वाला चाहिए। जो सब लोग मान लें। संदीप भाई, हजरत कह रहे हैं कि सच्चाई को पैमाने को जांचने का पैमाना, जो सवाल मैंने आपसे किया था ना, कि कौन सा ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो आपको सेटिस्फाई कर देगा। दुनिया, आपने कहा जो सब लोग मान लें, दुनिया का कोई भी आर्ग्यूमेंट सब लोग नहीं मान सकते। नहीं मान सकते। आर्ग्यूमेंट अगर सब लोग मान लेते तो आर्ग्यूमेंट की जरूरत ना होती मेरे भाई। आर्ग्यूमेंट दिया ही उस वक्त जाता है जब किसी चीज को सब लोग ना मान रहे हो, ठीक है। तो आपका ये मुतालबा गलत है। मैंने आपसे जो जो अभी वसालत भाई ने कहा ना कि आप ये बताइए कि किस तरह की सच्चाई का यानी मेयार या पैमाना आपके नजदीक क्या है, तो तब बात होगी ना। हमने एक मेहनत करके आपको एक आर्गुमेंट दिया और आपने कहा कि नहीं मैं तो मानता ही नहीं। क्या आप मुझे बताएं कि क्या आप बगैर देखे किसी चीज को मौजूद मान लेते हैं? तो देखने के बाद भी मौजूद नहीं माना जा सकता सर। ठीक, अगर देखने के बाद भी मौजूद नहीं माना जा सकता तो फिर हम आपको क्या दलील दें? फिर तो आप दलील मानेंगे ही नहीं कोई भी। चले मैं एक चीज मानता हूं, आपसे पूछता हूं कि आपने किसी चीज को देखा और इसके बावजूद आप उसको मौजूद नहीं मानते, उसकी कोई मिसाल है आपके पास? हाँ मिसाल है सर। जी। मान लीजिए आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, हम्म। हम्म। और उसमें आपने, छोटे छोटे ये तो लंबी हो जाएगी, शॉर्ट में मिसाल दे देता हूँ, ठीक है। हम्म। मान लीजिए आप किसी क्लास को पढ़ा रहे हैं, तो आपने देखा कि 20 मतलब कि 100-150 बच्चे जो हैं आपके सामने बैठे हुए हैं और आप पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा है जो इधर उधर देख रहा है, मगर आपकी नजरों ने उसको ऑब्जर्व तो कर लिया कि वो इधर उधर देख रहा है, मगर जब तक आप उसको गौर से नहीं देखेंगे ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कौन इधर उधर देख रहा है। तो वहां होने के बावजूद भी आपको दिख नहीं रहा कि वो कर क्या रहा है। वहां संदीप होने भाई, के बावजूद भी एक मिनट, इससे अच्छा आपने, आर्ग्यूमेंट हाँ संदीप भाई ने अभी ठीक, भी हजरत कहा कि बस, मैंने इसने पूछा कि मैं मौजूद हूँ या गैर मौजूद हूँ, ये पॉसिबल है एक वक्त में, तो इन्होंने मुझे गायब कर दिया। इन्होंने कहा मैं साबित कर सकता हूँ आप मौजूद नहीं है यहाँ पे। तो ये वाली मिसाल दे देते संदीप भाई, ये अच्छी मिसाल थी। वो मेरे माइंड के हिसाब से तो मैं मेरी ही मिसाल दूंगा ना सर। मतलब कि जो मेरे को दिमाग में आएगी वही अच्छा मिसाल मैं, दूंगा ना, अभी और अच्छा नहीं एक बात देख रहा हूँ, बताएं, वही नहीं दे एक बात बताइए, चलिए इसी मिसाल को ले लीजिए, इसी को डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। मैं टीचर हूं मसलन, और मेरे सामने 20-25 बच्चे बैठे हुए हैं, उनमें से कोई इधर उधर देख रहा है। क्या मैंने उनको इधर, उनमें से किसी एक बच्चे को इधर उधर देखते हुए देखा? नहीं देखा। नहीं देखा। तो जब मगर देखा आपकी ही नहीं, नजर, नहीं, आपकी एक, जो नजरें हैं वो पूरे हाँ एनवायरनमेंट को देख रही है, मगर उस एनवायरनमेंट में जो भी मतलब कोई हलचल हो रही है ना, तो हाँ, उस पर गौर न करने, जब तक आप गौर नहीं करोगे ना, तब तक आपकी हम्म। नजरों में वो हो ही नहीं रही है।
तो आप ये कहें कि गौर मैं करना इन्वायरमेंट जरूरी को देख रहा हूं, उस इन्वायरमेंट की एक एक चीज को नहीं देख रहा हूं, उसकी उससे बेहतर है। एक हाँ मिसाल देता हूं मैं आपको। उससे बेहतर मिसाल ये है कि आप मसलन कहीं चले जा रहे हैं अपनी सोचों में गुम, और देखा आपने हर चीज को, लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि भाई फला चीज को भी देखा था, आपने कहा नहीं मुझे तो नजर नहीं आई, जबकि आप सब चीज को देखते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे यह साबित नहीं होता कि वो चीज मौजूद नहीं है। इससे यह साबित होता है कि आपका देखना हमेशा मोतबर नहीं होता। हाँ, आपका देखना हमेशा ऑथेंटिक नहीं है। सिर्फ इससे इतना साबित होता है, यह साबित नहीं होता कि चूंकि आपने नहीं देखा इसलिए मौजूद नहीं है। तो मौजूदगी का तो मैंने आर्गुमेंट दिया नहीं सर। वो आपने हम तो मांगा था कि हम तो मुझे अब ऐसा ऐसा आर्गुमेंट दे दीजिए। यहाँ तो सवाल एग्जिस्टेंस का है ना, यहाँ सवाल एग्जिस्टेंस का है। बात ही एग्जिस्टेंस की हो रही है। आपने दावा किया कि नहीं, बाज मर्तबा मैंने हम किसी दावा चीज को नहीं किया सर, देखते हैं मैंने और दावा इसके बाद बिल्कुल भी नहीं किया, नहीं किया आपने मैंने कहा दावा। अभी कि बाज मर्तबा हम किसी चीज को देखते हैं, इसके बावजूद भी वो मौजूद नहीं होती। मैंने इसके ऊपर आपसे मिसाल मांगी और आप मिसाल दे रहे हैं कुछ और। वो मौजूद है, आपकी तवज्जो नहीं है। तो पहला ये वाली बात तो हुई खत्म, तो आपके पास इसकी कोई मिसाल नहीं है। अब मुझे आप बताएं कि आपके नजदीक सच्चाई का पैमाना क्या है। ऑब्जर्वेशन आपके नजदीक है नहीं, तो क्या आपके नजदीक रैशनैलिटी सच्चाई का पैमाना है? पर्सनैलिटी का क्या मीनिंग है? अकल। अकल तो हमारी ही है ना, और उसमें वो सच्चाई का पैमाना क्या होगा उसमें फिर? अब चिंपैंजी की अकल तो होने से नहीं सच्चाई का पैमाना, भाई हम ही अपनी अकल तो इस्तेमाल करेंगे ना। हाँ ठीक है, वो है। वो है, ठीक है, तो अकल सच्चाई का पैमाना है। यानी अकल में अगर कोई चीज आ रही है, या अकल की बुनियादों पर अगर हम कोई बात कर रहे हैं, तो उससे हम सच्चाई तक पहुंच सकते हैं, सच्चाई पा सकते हैं। ठीक है, ये बात है ना, सही है। हम्म, अभी जब मैंने ज्वाइन किया तो हमारे पैनलिस्ट एक आर्ग्यूमेंट दे रहे थे, उसी आर्ग्यूमेंट को ले लीजिए। वो क्या आर्ग्यूमेंट था भाई? ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट तो हजरत। जी, दे। अच्छा, संदीप भाई, आपको एक आर्गुमेंट दिया था हमने उस टाइम कि आप क्या किसी ऐसी चीज का तस्वुर कर सकते हैं कि जो आलम इम्कान में मौजूद ना हो, और वो तस्वुर पे सारी दुनिया यानी यूनिवर्सल तौर पे लोग इजमा कर ले, जमा हो जाए। इतनी मुश्किल उर्दू कैसे समझेंगे ये? यही मैं कभी करा था, ये आलम इम्कान भी नहीं समझ पाएंगे अच्छा, और मतलब इजमा भी नहीं समझ पॉसिबल पाएंगे। वर्ल्ड में, पॉसिबल वर्ल्ड में या इस यूनिवर्स में, संभावित संभावित संसार में संसार में हाँ, हाँ। तसव्वुर ये का मतलब ताफुतुल मलाहिदा के कल्पना। नताइज सामने आ अगर रहे हैं। मैं अगर इजाजत हो कल्पना। तो मैं इसको आसान कर दूं। इनका हम्म। सवाल ये है संदीप भाई कि क्या आप किसी भी ऐसी वस्तु या विषय